सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं अतुल सेन जय हिंद क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि था टेंस, और आज हम लोग टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले दो पार्ट अगर आपने ना देखे हो तो आप लोग पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। जहां पे हम लोगों ने खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पूर्ण कर चुके थे। अब हम लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज खत्म करना है और फिर आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया 4 रूल है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग खत्म करेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज हमारा ये रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 में सबसे पहले रूल समझते हैं क्या है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, वो आएगी इज आर एम वाज वर, और क्या आएगी इज आर एम वाज वर। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हमारा पहला सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट आता है। फिर हम देखते हैं मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है। मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से समझाया था कि कौन कौन सी फॉर्म कैसे कैसे यूज होती हैं। उसी माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट और फिर लगता है हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी माध्यम से हम लोग पहला वाक्य देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, क्या वह खाना खा रहा है। अब सेंटेंस समझिएगा, क्या वह खाना खा रहा है। अब जब रहा है रहू है आ गया तो मतलब सेंटेंस हमारा किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और अब हम क्या के लिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग हमारी आएगी इज आर एम वाज वर। तो इसमें से कौन सी आएगी? सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। कैसा है? एक वचन है। तो इस हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। अब उसके बाद वहां सब्जेक्ट आ जाता है। रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे ही। कौन सा लिखेंगे? ही। इज ही। अब क्या आएगी हमारा? रूल के हिसाब से आएगी मेन वर्ब। क्या आ जाएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब हमारी खाना खाना। तो खाना खाने के लिए क्या होती है? ईटिंग। होती है ईट। तो ईट में यानी कि ईट की फोर्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी? ईटिंग। इज ही ईटिंग। अब हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म के बाद सीधे हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना। ये खा रहा है, ये तो हमारी क्रिया थी, पर ये जो खाना है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज ही ईटिंग। और खाने के लिए क्या लगाएंगे? फूड। इज ही ईटिंग फूड। और लास्ट में हमारे रूल के हिसाब से क्या लगा देंगे? चलिए इसी माध्यम से हम अगला वाक्य देखते हैं। क्या वे हृदय में रह रहे हैं। तो अब देखिएगा सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल है तो हम लोग हेल्पिंग लगाएंगे आर, यानी कि ये सिंगुलर के लिए यूज होती है और ये एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए, यानी कि आप समझ सकते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए। तो चलिए देखते हैं। अब हम लगाएंगे आर, और वे के लिए हम क्या लिखते हैं? दे। क्या लिखते हैं? दे। आर दे। अब रहने की क्या होती है? लिव। लिव की फोर्थ फॉर्म होती है लिविंग। आर दे लिविंग। अब लिव के साथ प्रीपोजिशन लगती है इन। आर दे लिविंग इन। अब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ गया? हर्बल। आर दे लिविंग इन हर्बल। आप हर्बल का कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। चलिए अब आखिरी में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब चलिए अब हम देखते हैं अगले रूल को, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस होता क्या है? हमारा नॉट आ जाता है तीसरे नंबर पे। चलिए समझते हैं, बाकी रूल सेम रहेगा। आइए देखते हैं। अब लिखा है क्या मैं। अच्छा, मैं के साथ हमेशा क्या लगती है? एम लगती है। क्या लगती है? एम। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? एम। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। अब वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एम आई। सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? आई। अब देखते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाती है? नॉट। थर्ड नंबर पे हम क्या लगाएंगे? नॉट। एम आई नॉट। अब इसके बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? दिखना। क्या है? दिखना। दिखना के लिए हम क्या लगाएंगे? लुक। क्या लगाएंगे? लुक। आई एम आई नॉट लुक। और इसमें आप क्या लगा देंगे? फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी लगा देंगे। एम आई नॉट लुकिंग। और अच्छा के लिए क्या लगाते हैं? गुड। एम आई नॉट लुकिंग गुड। और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। हमारा बात पूर्ण हो चुका है। चलिए इसी माध्यम से अगला वाक्य देखते हैं। क्या राहुल सो नहीं रहा है। चलिए तो क्या राहुल, यानी कि राहुल एक वचन है तो हम लगा देंगे इज राहुल। अब थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? नॉट। इज राहुल नॉट। अब सो नहीं रहा है, सोने के लिए क्या लगाते हैं? स्लीप। तो क्या लिख देंगे हम लोग? स्लीपिंग। और हमारा सेंटेंस रेडी।
इज राहुल नॉट स्लीपिंग। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं अगले रूल पर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम टेंथ का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा ध्यान लेते हैं। क्या होता है, इन वाक्यों में चलता है भूतकाल में शुरू होता है। कब शुरू होता है? भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में आकर वो पूर्ण हो जाता है। बस नकारात्मक में क्या होता है, अभी इसमें श्योरिटी मिल जाती है कि वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, परंतु सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव में ये बात हमको पूर्ण पता चल जाती है कि कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए इसी बात से हम लोग देखते हैं इसकी अगली पहचान। इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर आ है, ई है, ए हो, और यही सारी चीजें आती हैं। क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आ है, ए है, बस इन्हीं से आपको पहचान की मिल जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। चलिए अब हम लोग अपना नवा रूल करते हैं, और इसका पहला रूल करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में रूल क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें हैज और है। चलिए यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन मैं कॉन्फ्लिक्ट को कंफर्म कर देता हूँ, आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। हैज किसमें लगता है? हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? एक वचन कर्ता के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हैज हमारा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ आएगा? हमेशा रखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, प्लस आई और यू के साथ भी, आई और यू के साथ भी क्या आएगा? हैव आएगा। आई और यू के साथ भी क्या आएगा? हैव आएगा। चलिए फिर देखते हैं, फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेटा होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मैंने आपको उम्मीद में समझाया था, तो हो सकता है आपको याद हो अच्छे से। चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी बात से हम लोग पहला वाक्य देखते हैं, वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। तो वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा? ही। अब उसके बाद बोला है अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। अब रूल के हिसाब से क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ क्या आती है? हैज। ही हैज। अब कार्य पूर्ण कर चुका है, तो ही हैज कंप्लीटेड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? पूर्ण करना होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। नहीं तो आप डन भी लगा सकते हैं, आप डू की थर्ड फॉर्म डन भी लगा सकते हैं, पर मैं कंप्लीटेड लगाना आपको ज्यादा प्रेफरेंस बोलूंगा। सबसे पहले क्या लगेंगे? ही, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर आएगा कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड, और उसने क्या बोला? अपना कार्य पूर्ण कर चुका है, तो ही के साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा हिज। क्या आ जाएगा? हिज। ही हैज कंप्लीटेड हिज, और क्या कंप्लीट किया है? वर्क। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हमारा सेंटेंस बन गया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये सेंटेंस आपको खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना है। चलिए इसी के साथ अगले रूल पे जाते हैं। रूल नंबर 10 में हमारा क्या होता है, यानी कि इसमें आता है नकारात्मक, यानी कि इसमें आपको नॉट मिलेगा तीसरे स्थान पर। चलिए अब पहला वाक्य देखते हैं, वह खाना नहीं खा चुकी, यानी उसने भी खाना नहीं खाया है। तो भैया सबसे पहले क्या आ जाएगा? अब वो लड़की है, तो वहां पे ही की जगह हम लोग शी लगाएंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट शी। अब शी क्या है? एक वचन है, तो शी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? हैज। हैज लगा देंगे। सी हैज। क्या लगा देंगे? सी हैज। अब क्या बोला है? नॉट। अब थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? नॉट। रूल के हिसाब से थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। सी हैज नॉट। अब ध्यान रखना, खा चुकी है, खाने की क्या होती है? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ईटन। क्या आ जाएगी? ईटन। सी हैज नॉट ईटन, और क्या नहीं खाया है? फूड, यानी खाना नहीं खाया, तो खाने के लिए क्या लगाएंगे? फूड। सी हैज नॉट ईटन फूड। इसी के साथ हमारा ये बात बन जाता है। ये सेंटेंस आपके लिए घर के लिए है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है मैंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने के लिए लगाएंगे आई। क्या लगाएंगे? आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मैंने क्या बताया था? आई और यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो आई के साथ आप हैव लगाएंगे। आई हैव, और फिर थर्ड नंबर पे आएगा नॉट। आई हैव नॉट। अब यहाँ पे बोला है अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पे बेटा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माई। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। और फिर यहाँ पे इसी में भी देख लेते हैं, तुम हरदोई में रह चुके हो, तो यू आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। यू हैव, और फिर क्या बोला है? रह चुके हो। कहाँ रह चुके हो? हरदोई में, तो रहने की होती है लिव। यू हैव लिव्ड इन, लिव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? इन। यू हैव लिव्ड इन हरदोई। आप चाहे तो इसका ले सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, जो कि हमारा होगा 10th का पार्ट 4। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।